नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। 5 शहर 5 खबर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात होगी उत्तराखंड के बेरोजगारों की, जहां पर पुलिसिया लाठी बरसी है। बात करेंगे पीएम मोदी की, जिन्होंने राज्यसभा में विपक्ष की जमकर क्लास ली। इसके बाद हम करेंगे यूपी में आने वाले निवेश की बहार की। फिर बात होगी यूपी में उठ रही एक मांग की, जिसने सियासत को गरमा दिया है। और आखिर में बात करेंगे दिल्ली बीजेपी के प्रदर्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं। भर्ती घोटालों के विरोध में राजधानी देहरादून में भारी संख्या में पहुंचे युवाओं ने जमकर हंगामा किया। गांधी पार्क पर धरना प्रदर्शन कर रहे युवाओं का आक्रोश कुछ ही देर में राजधानी की सड़कों पर दिखने लगा। सड़कें जाम हो गईं और इसके बाद जिलाधिकारी युवाओं को समझाने पहुंचे, लेकिन युवाओं ने एक ना सुनी। इस बीच भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया, जिस पर हालात को काबू पाने के लिए पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। बिगड़ते हालात के बीच अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीएम ने युवाओं को आश्वस्त किया है कि उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने घोटाला किया न दबाया। उन्होंने युवाओं से किसी के बहकावे में न आने की अपील की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि युवाओं के हितों की रक्षा करना सबसे पहला दायित्व है। नकल रोकने के लिए कानून बनाए जाने की बात कही है। घोटालों के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की बात भी सीएम धामी ने कही। तो युवाओं के प्रदर्शन की आड़ में उत्तराखंड में उपद्रव हुआ। राजधानी देहरादून में लाठियां चली। भर्ती में धांधली को लेकर युवाओं ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने पथराव किया। उपद्रवियों पर पुलिस ने लाठियां भी भांजी। युवाओं से बातचीत करने के लिए एसएसपी पहुंचे। युवाओं के प्रदर्शन में आखिर उपद्रवी कौन थे, यह महत्वपूर्ण सवाल है जो इंडिया वॉइस उठा रहा है। युवाओं से सीएम धामी ने अपील की है और कहा है कि संयम बरतें युवा, सरकार सजग है। यह बात धामी ने कही है। भ्रष्टाचार, युवाओं के साथ अन्याय कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह बयान दिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए किस तरह से लाठियां भांजनी पड़ी पुलिस को। और ये प्रदर्शन कर रहे थे, भर्ती में धांधली को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे थे सड़कों पर, और इसको लेकर पथराव भी हालांकि हुआ। कुछ उपद्रवी भी इस प्रदर्शनकारियों में शामिल थे, उन्होंने पथराव किया और जिसके बाद पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। ये देखिए तस्वीर है किस तरह से पुलिस उपद्रवियों पर लाठियां चला रही है। हालांकि इसमें कुछ युवा भी थे, स्टूडेंट्स थे, जो अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अन्याय कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, युवा स्वयं बरतें, सरकार सजग है। ये बात मुख्यमंत्री धामी ने कही है। सौरभ भाटिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त राजधानी देहरादून से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, दरअसल आज प्रदर्शन हुआ, जमकर बवाल हुआ, लाठियां चली, डंडे चले, पथराव हुआ, पूरी खबर क्या है विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए आज सुबह जब जो है युवा बेरोजगार हजारों की संख्या में गांधी पार्क तक पहुंचे, जहां उन्होंने पहले सबसे पहले धरना शुरू किया। बकायदा कल देर रात की अगर बात कहूं तो कल देर रात जो है सत्याग्रह छात्रों के द्वारा किया जा रहा था। बकायदा पुलिस के द्वारा रात को जब जबरन उठाया गया, लाठीचार्ज रात को भी हुई, जिसके चलते जो है छात्र आक्रोशित थे। जो बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष है बॉबी पवार के साथ जो उनके कपड़े फाड़े जाने की घटना सामने आई, जिसके चलते तमाम बेरोजगार सड़कों पर आए। बकायदा उनके द्वारा जो आज पहले गांधी पार्क में धरना दिया गया। धरना जो बहुत देर तक चला, जिसके बाद जो है पुलिस ने पहले उनको उठाने का प्रयास किया, लेकिन जो है बेरोजगारों ने यही कहा कि सरकार जब तक जो सीबीआई जांच की मांग नहीं दे देती तब तक जो आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। लेकिन उसके बाद जब जो है पुलिस ने इनको हटाने यानी कि बलपूर्वक हटाने की कोशिश की, तो छात्रों के द्वारा भी जो पथराव किया गया, जिसके चलते एक तरफ से पुलिस ने जो है जमकर लाठियां फटकारी, तो वहीं दूसरी तरफ जो छात्रों ने सीधे तौर पर जो है पथराव किया, जिसके चलते कई पुलिस वाले चोटिल हुए। वहीं जो छात्रों को भी खासी चोटें आई हैं। अब हालांकि जो है पुलिस के द्वारा भारी बल प्रयोग करते हुए छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ से जो छात्रों को गिरफ्तार करके ले जाया जा चुका है। एक समय ऐसा हो चुका था कि यहाँ पर देहरादून की आबो हवा खराब होती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि शहर के दिन कहा जाने वाले घंटा घर पे ये पूरा प्रदर्शन हुआ, पूरा मामला हुआ, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ। आसपास की दुकानों में भी जो है नुकसान हुआ है। तमाम गाड़ियां जो है पुलिस की टूटी है।
स्थानीय लोगों की गाड़ियां टूटी है। हालांकि अब पुलिस के अधिकारी जो है मौका मुआयना कर रहे हैं, बकायदा जो है गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे की कार्रवाई के लिए जो अब इंतजारी हो रही है कि आखिरकार अब पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करेगी। हालांकि जो युवा बेरोजगार हजारों की संख्या में देहरादून की सड़कों पर थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पुलिस के द्वारा अगर मित्रता वाला जो है रवैया अपनाया होता तो हालात इस तरीके से बिगड़ते नहीं। लगातार जो है पुलिस के ऊपर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि रात को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी जिससे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और छात्रों को हटाना पड़ा। जी, इसके साथ साथ जो उपद्रवी थे उन्हें चिन्हित किया गया है क्या? कौन ये उपद्रवी थे और किसकी शय पर उन्होंने पत्थरबाजी की जो छात्रों के आंदोलन में शामिल हुए? देखिए तमाम जो है छात्र सुबह से ही यहाँ पे मौके पे थे। हालांकि अभी गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस अगर आप एक बार जो है तस्वीर दिखा पाए, अगर आप स्पॉट पर मौजूद हैं तो अगर आप तस्वीरें दिखा पाए फिलहाल सूरत हाल क्या है तो जरा पेन करके कैमरा को दिखाइए क्या हालात बन रहे हैं वहाँ? बिल्कुल सहयोगी से कहूँ कि यहाँ पर अब जो है ये देखिए पुलिस कप्तान मौके पे मौजूद है। बकायदा जो अभी भी बातचीत का दौर चल रहा है। तमाम जो है जो बेरोजगारों को यहाँ से हटा दिया गया है। लगातार जो है ये बात सामने आ रही थी कि जो बेरोजगार है किसी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी से बात जाइए, बात कीजिए उनसे। देखिए इसके अधिकारी मुझसे कुछ दूरी पर है। बकायदा अभी भी जो है बातचीत का दौर चल रहा है क्योंकि तमाम जो छात्र नेता है वो अभी भी जो पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। लगातार जो बातचीत का दौर चल रहा है। अधिकारियों ने यही पहले ही कहा था कि छात्र जो है शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें, किसी भी प्रकार का किसी को परेशान ना करें, क्योंकि गांधी पार्क धरना स्थल नहीं है। पहले ही राज्य सरकार ने इस चीज को चिन्हित किया, जिलाधिकारी ने चिन्हित किया कि इस स्पॉट पर जाकर जो धरना स्थल है वहां पर आंदोलन करेंगे तो बेहतर होगा। गांधी पार्क में किसी भी प्रकार का आंदोलन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार जो है गांधी पार्क पर आंदोलन होता रहा। पुलिस पहले देखती रही, तमाम जो है भीड़ को जमा होने दिया जाता रहा। कहीं ना कहीं पुलिस का बड़ा फेलियर जो है यहाँ पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर दिखाई दिया। जी, एसएसपी साहब भी कहते बात करने के लिए युवाओं से, उन्होंने भी युवाओं को समझाया वहां पर। बिल्कुल देखिए मौके पे इस समय एसएसपी खुद जो है यहाँ मौजूद है। इसके अलावा जो डीआईजी गढ़वाल, माफ कीजिए आईजी गढ़वाल खुद वो भी यहाँ पे मौजूद है। लगातार जो वो छात्रों से बातचीत भी कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन किया जाए, किसी को परेशान ना किया जाए, अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई होगी। लेकिन जब जो है छात्र यहाँ पर धरना दे रहे थे पहले तो ये सामने आता है कि इतना बड़ा फेलियर हुआ कैसे। तमाम छात्र तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए सौरभ। बिल्कुल बिल्कुल देखिए बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब से कुछ देर पहले जो है यहाँ अगर एसएसपी नजर आ रहे हो, डीआईजी साहब नजर आ रहे हो तो उनसे जागिए, माइक से बात कीजिए उनसे भी। देखिए बिल्कुल अभी जो है बातचीत का दौर जो है इन छात्र जो नेता है उनके साथ हो रहा है। बकायदा जो है छात्र नेताओं के साथ जो है मेन मुलाकात हो रही है। उसके बाद जो है आगे जब बातचीत का दौर समाप्त होता है जाहिर सी बातें की कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। हालांकि अभी जो है तमाम अधिकारी मौके पे है, बकायदा बातचीत कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि यहाँ से फिलहाल हट जाए क्योंकि सुबह से यहाँ का पूरा जो है रूट डाइवर्ट किया हुआ है। ट्रैफिक जैम है, लोगों को परेशानियां हो रही है। जी, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, रूट डाइवर्ट हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक बात कही, छात्रों से अपील की है कि युवाओं के हितों की रक्षा की जाएगी। सबसे पहला दायित्व युवाओं के हितों की रक्षा करना और नकल रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा। ये बात कही है मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर। बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार सरकार की ओर से कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, जो दोषी है उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही है। लेकिन छात्रों की जो मांग है वो सीधे तौर पर ये कि सबसे पहले इस पूरे मामले की जांच हो, जांच के बाद ही जो आगे की परीक्षा जो कंडक्ट कराई है जिससे जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। बकायदा जो है छात्र यहाँ पर आंदोलन होते हैं, छात्र जो है अधिकारियों से मांग करते रहे कि सरकार के साथ जो बातचीत होगी, बातचीत के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसी के बाद जो आंदोलन थमेंगे। हालांकि अभी भी जो आंदोलन जो है जारी है। तमाम छात्रों को भले ही यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है, यहाँ से जो है पुलिस लाइन लगाया गया है, लेकिन अभी भी जो है छात्र ये बात जरूर कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ से दूरी बनाए और शांतिपूर्ण तरीके से जो अपने आंदोलन को करेगी। और इसके साथ साथ शुरुआत कैसे होती है? दरअसल छात्र आते हैं गांधी पार्क में, धरना देते हैं, शुरुआत में पत्थरबाजी कौन करता है या फिर पहले लाठियां चलाई गई? हुआ क्या था? देखिए बिल्कुल देखिए कल देर रात जो घटना हुई थी, सबसे पहले जो है यहाँ पर छात्रों के सत्याग्रह को हटाने के लिए बकायदा पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे पहुंचे थे, उनको जो है जबरन हटाए। तस्वीरें भी दिखाते रहिए, फुल फ्रेम काटिए। और देखिए फायर ब्रिगेड पीछे से गुजर रही है। फायर ब्रिगेड को भी यहाँ बुलाया गया था वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर। फुल फ्रेम काटिए सौरभ को, बात पूरी कीजिए अपनी सौरभ। बिल्कुल देखिए क्योंकि देर रात जब से घटना हुई थी उसके बाद से तमाम छात्र जो है धीरे धीरे करके गांधी पार्क पहुंचे। सबसे बड़ा फेलियर जो है यहाँ पर दिखाई देता है इंटेलिजेंस का कि आखिरकार जब जो तमाम
छात्र यहाँ तक पहुंच रहे थे तो इंटेलिजेंस की सूचना के बाद पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। अब पुलिस एक्शन लेती तो जाहिर सी बात है कि इतनी भीड़ एक साथ जो यहाँ नहीं जुट पाती, क्योंकि गांधी पार्क के आसपास आना जो है इतना संभव नहीं है, क्योंकि पहले ही जिलाधिकारी से लेकर पुलिस के आला अधिकारियों ने ये अलर्ट जारी किया हुआ है कि गांधी पार्क में किसी प्रकार का धरना नहीं होगा। यहाँ तक छात्र पहुंच जाते हैं, आखिरकार फेलियर किसका रहा। उसके बाद जो दूसरी चीज ये रही कि जब ये छात्रों को हटाने की बात आई तो पुलिस ने पहले बल प्रयोग किया, जिसके बाद जो है पथराव हुआ, लाठीचार्ज होती है, और अब जो एक बार फिर छात्र यहाँ तक पहुंच जाते हैं लाठीचार्ज थमने के बाद, पथराव के बाद। अब जो है तमाम आला अधिकारी मौके पे है, बकायदा ये अपील की जा रही है कि छात्र यहाँ पर ना आए, यहाँ पर किसी प्रकार का आंदोलन न करें। सरकार के स्तर से जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, और कार्रवाई के बाद जो है आगे छात्रों की परीक्षा कराई जाएगी। हालांकि छात्र अभी भी इस बात को लेकर अडिग है, अपनी मांग को लेकर अडिग है कि छात्र सबसे पहले इस पूरे मामले की जांच हो जाए, जांच के बाद ही जो है आगे की परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, फौरन लौट रहे हैं। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश को देगा दोगुनी रफ्तार। एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार। 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। मसाले सच सच MDH। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे। लगभग 85 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने नेहरू, गांधी फैमिली, अनुच्छेद 356, नौकरी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास कीचड़ है, मेरे पास गुलाल है। कुछ लोगों का व्यवहार, कुछ लोगों की वाणी न सिर्फ सदन को, देश को भी निराश करने वाली है। इस प्रकार की प्रवृत्ति के माननीय सदस्यों को यही कहूंगा कि कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने उछाल दिया, अच्छा ही है। जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। इसलिए कमल खिलाने में आपका प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी योगदान है उसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। ये बात प्रधानमंत्री ने कही। नितिन चौधरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। नितिन, कल हमने देखा लोकसभा में जमकर बिफरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज राज्यसभा में भी जमकर नाम लिए बगैर सीधा निशाना राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर। जी देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो है सभी विपक्ष के पर जो है हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरीके से उन्होंने सीधा कांग्रेस पार्टी को निशाना साधा और कहा कि इस तरीके के जो कांग्रेस पार्टी ने अब तक कार्य किए हैं, यदि वो कार्य पहले कर लिया जाता तो उससे पहले आज वो मेहनत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर पाते थे। उसी को देखते हुए 85 मिनट का जो भाषण था उनका, उन्होंने काफ़ी चीज़ों पे जो है यहाँ पर बातचीत की और कहा कि बेरोजगारी पे भी उन्होंने कहा कि बेरोजगारी जब पहले देश में बेरोजगारी थी, लेकिन अब की बार जो रोजगारी की बात की जाए तो रोजगारी जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर दी गई है। उन्होंने आज अभिभाषण में अपने में जो पूरी तरीके से राष्ट्रपति का जो संबोधन करते हुए कहा था, उसी के बाद ही उसने कल भी राहुल गांधी पे हमला बोला था। उन्होंने भारत जोड़ी जो है यात्रा पे भी जो है हमला बोलते हुए कहा कि इस तरीके की जो भारत जोड़ो यात्रा की जो लोग यहाँ कर रहे हैं वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, वो कांग्रेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो उसी को देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के अंदर जो है विपक्ष पे जमकर हमला बोला। इसके साथ साथ विपक्ष लगातार जेपीसी की बात कर रहा था। विपक्ष नारे लगा रहा था कि जेपीसी से जांच कराओ, जेपीसी से जांच कराओ। मोदी, अडानी, भाई भाई कुछ इस तरह के नारे भी सदन में लग रहे थे। लेकिन जेपीसी को लेकर एक आम राय क्यों नहीं बन पा रही है सदन के अंदर?
बिल्कुल, जिस तरीके से जेपीसी की जो विपक्ष है मांग कर रहा है, उसकी जो काफ़ी दिनों से अडानी की बात का मामला चल रहा है, तो उसको लेकर सदन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है तमाम मुद्दों को देखते हुए यहाँ पर जो बातचीत है, यहाँ पर तमाम लोगों के साथ में यहाँ पर बातचीत करते हुए नजर आए थे। लेकिन उसी के बाद में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना भाषण शुरू कर दिया था, उसी को देखते विपक्ष पूरी तरीके से जो है हल्ला बोल रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण के बाद में यही कहा जा रहा था कि जिस तरीके से जेपीसी की मांग जो कर रही है विपक्ष पूरी तरीके से हल्ला बोल रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमाम विपक्ष पर जो है हमला बोला और कांग्रेस पे सबसे ज्यादा उन्होंने अंग्रेजा बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने आपसे अब तक के जो बात की जाए यहाँ पर, तो कांग्रेस ने बेरोजगारी की बात की जाए, जिस तरीके से पड़ोसी देश में भुखमरी आ रही है उसको भी देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ आज निशाना साधते हुए कांग्रेस पे कहा कि कांग्रेस वह सिर्फ अपने सत्ता में लाते हैं और सत्ता में आने के बाद ही जो है लोगों को भूल जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है अपना अच्छा कार्य करती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये सारी चीजें बात की थी, बेरोजगारी की बात की थी, तमाम मुद्दे पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहाँ पर अभिभाषण में जो है बातचीत की थी। और शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ के वृंदावन कॉलोनी स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस समिट के लिए अब तक 22 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। तो वहीं इस समिट में देश विदेश से कई निवेशक भी शामिल होंगे, जिसको लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। इन्वेस्टर समिट की तैयारियां काफी जोरों पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस इन्वेस्टर समिट में इसके आयोजन की शुरुआत कार्यक्रम में पहुंचेंगे। प्रियम पाठक जुड़ गए हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से। प्रियम, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज और महज कुछ घंटे का इंतजार, क्योंकि 10 फरवरी यानी कि कल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज। उत्तर प्रदेश में बंपर निवेश की बरसात, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए तैयारियों को अंतिम रूप तकरीबन दिया जा चुका है। कल से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने जा रही है। 3 दिन का ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। कल इस कार्यक्रम की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचकर करेंगे। उनके साथ में कई केंद्रीय मंत्री जो हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी शामिल होना है और राष्ट्रपति बनने के बाद वो पहली बार उनका ये यूपी का दौरा भी होगा, इसलिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर एक चीज की रिपोर्ट ले रखी है, हर एक चीज पर उनकी खुद की नजर है। कल रात में भी हमको देखने को मिला कि वो तकरीबन 10 बजे लखनऊ की सड़कों पर निकले और इन्वेस्टर समिट और G20 को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं उसका उन्होंने जायजा लिया और जहां पर कुछ परिवर्तन करने की जरूरत थी वहां पर अधिकारियों को निर्देशित करते हुए व्यवस्थाओं को और भी चुस्त दुरुस्त करने के लिए निर्देश जारी किए। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सभी चीजों पर बाकायदा नजर बनाए हुए हैं। यातायात व्यवस्था को बेहतर रखने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आम लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कतें ना हो, चूंकि जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स होंगे, वीवीआईपी मूवमेंट्स होंगे, उसके चलते कई रूट जो है वो ब्लॉक होंगे। तो ऐसे में जिन रोड को ब्लॉक किया जाएगा उन रोड के जो सब्स्टिट्यूट ट्रिप होंगी उसकी जानकारी पूरी तरीके से लोगों को होनी चाहिए और उसको लेकर पूरी तरह से प्लान किया जाए ताकि आम लोगों को कोई दिक्कतें ना हो। एक बड़े निवेश की कह सकते हैं बड़े निवेश के दहलीज पर उत्तर प्रदेश इस समय खड़ा हुआ है। कल जब से ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। 10, 11, 12 फरवरी के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है और इसमें एक बड़े निवेश तकरीबन 22 से 23 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को मिल चुके हैं और माना जा रहा है कि कल से जब इसकी शुरुआत होगी तो सभी इन प्रस्तावों के जो MOU है वो प्रदेश सरकार के साथ में साइन होंगे और उसके बाद एक बड़ा निवेश बड़े उद्योगपतियों के शामिल होने की बात भी कही जा रही है कि इस कार्यक्रम में कई उद्योगपति शामिल होंगे देश विदेश से। कुछ नाम सामने आए हैं क्या प्रियम? बिल्कुल, देखिए बड़ी जितने भी देश की कंपनियां हैं, चाहे वो महिंद्रा के चेयरपर्सन हो या फिर अन्य जो ग्रुप्स हैं उनके हो, अडानी हो, अंबानी हो, उन सभी लोगों के इस कार्यक्रम में पहुंचने की जो है वो जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। बहुत इसके अलावा तकरीबन सारी जानकारी को साझा करने के लिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार की बनने वाली नाम बदलने की जो प्रथा है उस पर हवा और अब तेज होती जा रही है। दरअसल योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद नाम बदलने की जो प्रथा है उसमें हवा और तेज हो गई है, जिसके चलते मुगलसराय रेलवे स्टेशन से लेकर शहरों के नाम भी बदले गए। यहां तक कि यूपी के शहरों के प्रसिद्ध चौराहे के नाम भी बदले गए। इस बीच अब राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की मांग तेजी से उठ रही है। प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद हैं संगम लाल गुप्ता। इन्होंने लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी या लखनपुर करने की मांग की है। इसके लिए नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिखी गई है।
वहीं इस कड़ी में सुबह सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी गृह मंत्री के नाम एक पत्र लिखा है और जिसमें गाजीपुर का नाम बदलने की मांग की गई है। गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर करने की मांग की गई है। तो वहीं बहराइच का नाम बदलकर महाराजा सुहेलदेव नगर किए जाने की मांग की जा रही है। चंदन वर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं लखनऊ से। चंदन, नामों को बदलने की मांग एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में उठ रही है। चंदन, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं शिवम, इससे पहले भी जो है चर्चाएं उत्तर प्रदेश की लखनऊ की हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से अभी फिर एक बार चर्चा में आया है कि लखनऊ का नाम लखनपुर या लक्ष्मणपुर रखने की मांग तेज हो गई है। इससे पहले भी 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें भी देखने को मिला था, लगातार लोगों का दबाव था, लोग इस पे जो है चर्चा कर रहे थे कि लखनऊ का नाम जो है चेंज करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज जो पब्लिक से बात की गई है, जो राजधानी लखनऊ की जो पब्लिक है उससे जो बातचीत की गई, तो उसका साफ तौर पर यह कहना है कि राजधानी लखनऊ का नाम या तो लखनऊ ही रहने दे या लखनपुर करा जाए। जी, इसके साथ साथ बहराइच का, गाजीपुर का इनाम बदलने की मांग शुरू हो गई है। सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं ओपी राजभर सुबह सपा के, वो अलग से मांग कर रहे हैं। उन्होंने भी पत्र लिख दिया प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को। देखिए, जो सुभाषपा के जो प्रमुख है ओम प्रकाश राजभर, इन्होंने भी एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अब देखना होगा क्या इस पे क्या चर्चा होती है। हालांकि जिस तरह कल जो उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, जब उनसे बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि लगातार ये चर्चाएं हो रही है, लेकिन क्या चीजें रहेंगी सरकार में ये प्रस्ताव रखा जाएगा। अब देखने वाली बड़ी बात होगी, क्या ये लखनऊ का नाम चेंज होता है या लखनऊ ही नाम रहता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए चंदन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बीजेपी की लड़ाई अब आर पार की हो गई है। गुरुवार को बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली में सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन करने बैठे। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने आईटीओ से लेकर सचिवालय तक मार्च निकाला गया। ये प्रदर्शन जासूसी कांड को लेकर किया गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार उनके नेताओं की जासूसी कर रही है। बीजेपी ने आरोप में कहा कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी नेताओं की जासूसी करा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा एक यूनिट बनाई गई है और इस यूनिट का काम बीजेपी नेताओं की निगरानी में करना है। इस संबंध में बीजेपी ने पोस्टर भी जारी किया है। पोस्टर में सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जासूस बताया गया। इस संबंध में दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज करने की इजाजत दे दी है। क्या एलजी से परमिशन ली? किसी की परमिशन नहीं ली। दो आदमी बैठे, कैबिनेट का डिसीजन हो गया और उसको लागू कर दिया। उसके लिए 38 करोड़ रुपए का फंड भी बना दिया, जिसको सीक्रेट फंड बोला जा रहा है। योगेश पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। योगेश, एक बार फिर से आप वर्सेस बीजेपी, दिल्ली की सियासत में और सीधा जासूसी का आरोप। बिल्कुल शिवम, देखिए इस बार दरअसल जासूसी का आरोप लगाया गया है। इसके पहले भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार कहीं न कहीं आबकारी मामले को लेकर के, शराब घोटाले को लेकर के कहीं न कहीं फंसती नजर आ रही थी। लेकिन इस बार जो है वो नया मामला सामने आया है। और शिवम, बता दें यहाँ की 2015 में जब फीडबैक यूनिट का गठन किया गया था और इसको लेकर के नया राजनीतिक विवाद अब खड़ा हो रहा है। आरोप है कि विजिलेंस विभाग को मजबूत बनाने और सरकारी विभागों और संस्थाओं को कामकाज के संबंध में फीडबैक लेने के नाम पर इसका गठन किया गया था यूनिट का। लेकिन उसके बावजूद इस यूनिट का गलत दुरुपयोग किया गया है, राजनीतिक जासूसी कराई जा रही थी। दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने एक अधिकारी ने इस बारे में सीबीआई से शिकायत की, जिसके बाद सीबीआई के अधिकारियों ने मामले की जांच की और शुरुआती जांच में जो निकल करके सामने आया है उसमें ये आया है कि दरअसल अब तक की इस यूनिट के जरिए 700 मामले कुछ जांच कराए गए हैं और उनमें से 70% जो है वो गलत तरीके से कराए गए हैं। दूसरी बात यह है कि इस यूनिट को जो है 1 करोड़ रुपए एलोकेट करने की बात कही गई है और इस पैसे का दुरुपयोग किया गया है। नियमों के विरुद्ध जाकर के, नियमों को ताक पर रख करके पैसे का खर्च किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एलजी ऑफिस के सूत्रों के मुताबिक एलजी ने सीबीआई के अनुरोध को मंजूरी करते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति भी दे दी है। और अब इस प्रस्ताव को लेकर आगे की मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।
और इसी मांग को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं न कहीं प्रदर्शन करते नजर आए, आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरते नजर आए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी नजर आ रही है कि अगर इस बार FIR होती है मनीष सिसोदिया पर, तो आम आदमी पार्टी सरकार और भी मुश्किलों में घिर सकती है, क्योंकि जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी सरकार के एक मंत्री पहले से ही जेल में है, सत्येंद्र जैन, और क्योंकि अब विजिलेंस विभाग जो है वो मनीष सिसोदिया के पास है। अगर मनीष सिसोदिया कहीं न कहीं अगर जेल के अंदर जाते हैं तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से टूटती नजर आएगी। जी, और इस पूरे मामले में योगेश LG भी कूद पड़े हैं। LG साहब ने केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज करने की इजाजत दे दी है, परमिशन दे दी है। बिल्कुल, LG का अगर हम जिक्र करें तो LG और सरकार और LG वर्सेस लंबे समय चल रहा था दिल्ली में, और ऐसे में अब कहीं ना कहीं इसीलिए कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। और हमने कहा कि जिस तरीके से सिसोदिया के अलावा जांच के दायरे में और भी कई अधिकारी भी हैं, उनका जिनका नाम है, देखिए, पूर्व सचिव सुकेश कुमार जैन भी इसके रडार में है, जांच के रडार में। फीडबैक यूनिट के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, उनका वो भी रडार पर हैं। सीएम के विशेष सलाहकार और CISF के रिटायर्ड DIG राकेश कुमार सिन्हा भी जांच के रडार पर हैं। फीडबैक यूनिट के डिप्टी डायरेक्टर और IB के रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर प्रदीप कुमार पुंज भी CBI की जांच के दायरे में है। तो ऐसे में कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरोप है कि विजिलेंस विभाग के तहत गठित किए जाने के बावजूद ये यूनिट विभाग जो है प्रमुख सचिव और सचिव को रिपोर्ट न करने के बजाय सीधे सरकार को रिपोर्ट करती थी। बहुत शुक्रिया योगेश आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और इसके साथ 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।